एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज एंड ब्लॉग विद स्वाति। मेरा नाम है स्वाति एंड मैं पिछले 5 सालों से ओमान में रह रही हूँ। मेरी बड़ी डॉटर जो है वो स्कूल गोइंग है और मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्लान करते हैं, स्पेशली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं स्कूल्स को लेके। स्कूल वहाँ पे कैसे होंगे, इंडियन एजुकेशन को वहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, अगर हम वापस आने का प्लान करते हैं कभी तो क्या हमारा बच्चा दोबारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कोप अप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हमारे बजट में है या नहीं है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, इंडिया के कंपैरिजन में उस जगह की एजुकेशन कैसी है। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे इस डिसीजन में कि हमें मूव करना है या नहीं करना है। और इवन अगर आपका बच्चा छोटा है और आप ऑलरेडी ओमान में रह रहे हो और आप नेक्स्ट ईयर से या इन कमिंग फ्यू ईयर्स में आप प्लान कर रहे हो उसे स्कूल भेजने का, तो भी आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि मैंने इसमें कवर करे हैं वो सारे एस्पेक्ट जो स्कूल्स को लेके किसी भी पेरेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसके अपलोड होते ही इमीडिएटली नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहोगे सभी वीडियोस से। इसी के साथ चलिए करते हैं स्टार्ट। इस पूरे स्कूल के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया है 6 कैटेगरीज में, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इन 6 कैटेगरीज में फर्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स, देन सिलेबस पैटर्न, वहाँ का सिलेबस पैटर्न क्या है वो हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। देन फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद आएगा एडमिशन प्रोसेस, देन इंडियन स्कूल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, देन आएगा टीचर्स कैसे हैं एंड लास्टली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्सेस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। मेरे अपने पर्सनल क्या ओपिनियन है दोनों स्कूल्स को लेके वो मैं आज आपके साथ इसमें शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे किस किस तरह के स्कूल्स हैं और वहाँ पे सिलेबस कौन सा फॉलो किया जाता है। सबसे पहले कैटेगरी आती है पब्लिक स्कूल एजुकेशन की। पब्लिक स्कूल एजुकेशन जो है एक तरह से ओमान के जो सरकारी स्कूल होते हैं वो हैं जो ओमान गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन तक जो है वो फ्री एजुकेशन मिलती है और यहाँ पे 1st to 4th स्टैंडर्ड जो है वो को एजुकेशन है, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं। देन 5th क्लास ऑनवर्ड्स जो है दोनों के अलग अलग सेपरेट स्कूल्स होते हैं, मीन्स कि बॉयज़ का स्कूल अलग होगा और गर्ल्स का स्कूल अलग होगा। यहाँ पे जो पढ़ाने का पैटर्न है वो ज़्यादातर अरेबिक में ही होता है और यहाँ पे इस्लामिक करिकुलम को ही फॉलो किया जाता है। ओमान के जो यहाँ पे रहने वाले लोकल्स हैं, ओमानी सिटीजन्स जो हैं वो ज़्यादातर इन्हीं स्कूल्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ओमान के स्कूल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो कि पब्लिक स्कूल्स हैं इनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ के ओमानी स्कूल्स के ओमानी बच्चों को, ओमान के जो सिटीजन्स हैं उन्हीं के बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके अलावा जो एक्सपैट्स हैं क्योंकि वो इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, इजिप्ट, यूएस, यूके, अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो अरेबिक लैंग्वेज में स्टडीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर जो एक्सपैट्स जो हैं वो अपने स्कूल्स में जाना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्राइवेट स्कूल्स इन ओमान। प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं यहाँ पे ये अरेबिक और इंग्लिश दोनों ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये ओमान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उससे अप्रूव्ड होते हैं। यहाँ पे भी प्रेफरेंस जो है वो ओमानी बच्चों को ही दी जाती है क्योंकि ये यहाँ के ही स्कूल हैं, यहीं का ही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है जहाँ पे ज़्यादातर एक्सपैट्स जो है वो अपने बच्चों को भेजते हैं इंटरनेशनल स्कूल। इंटरनेशनल स्कूल्स यहाँ पे वो हैं जिसमें इंडियन स्कूल्स आते हैं, पाकिस्तानी स्कूल, बांग्लादेशी, यूएसए, श्रीलंकन स्कूल्स, इजिप्ट स्कूल्स एंड फिलीपीन स्कूल्स हैं, यूएस है, यूके से जो स्कूल्स इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ज़्यादातर जो एक्सपैट्स हैं यहीं पे ही अपने बच्चों को भेजते हैं। इंडियंस जो है वो ज़्यादातर इंडियन स्कूल्स में ही भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडियन स्कूल से मैच करता है। पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ पे वो पाकिस्तानी स्कूल्स को प्रेफर करते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आप अपने स्कूल्स को सीबीएसई पैटर्न को या जो पाकिस्तानी पैटर्न फॉलो होते हैं, अगर आप अपने स्कूल्स के पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहते, आप इंटरनेशनल स्कूल्स में जाना चाहते हो
सो उसके लिए जो यूएस और यूके के जो स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स, वहाँ पे भी काफ़ी एक्सपर्ट्स जो है वो अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है वो ग्लोबल लेवल पे रिकग्निशन होता है उसका। सो इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो वहाँ पे भी भेजते हैं, ऑल्दो वहाँ की फीस जो है वो काफ़ी हाई है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो आते हैं यहाँ के इन स्कूल्स के फीचर्स पे। सो यहाँ पे को एजुकेशन दी जाती है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों सेम ही स्कूल्स में पढ़ते हैं। मोस्टली स्कूल्स जो है यहाँ पे मस्कट में हैं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे फॉलो किया जाता है। फैसिलिटीज़ जो है या जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और जो पढ़ाने का तरीका है, वो काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। काफ़ी ओमानीज जो हैं वो भी अपने बच्चों को इन इंटरनेशनल स्कूल्स में एनरोल करते हैं एक ग्लोबल लेवल की एजुकेशन देने के लिए। सो ओवरऑल हम इस चीज़ को ऐसे समराइज कर सकते हैं कि जो ज़्यादातर अपने अपने देशों के लोग जो हैं वो अपने स्कूल्स में ही भेजते हैं, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप इंटरनेशनल स्कूल में भी भेज सकते हो। बट ऐसा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उन स्कूल्स की फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए मोस्टली एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अपनी कंट्रीज़ के उन्हीं स्कूल्स में ही भेजा जाता है। ओवरऑल कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रहता है सभी स्कूल्स पे। सेकेंड टॉपिक हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, जो कि आई थिंक हम सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्कूल जो है वो हमारे बजट में है या नहीं है। इंडिया के कंपैरिजन में हम कंपेयर करते हैं कि स्कूल्स की जो इंडिया में फ़ी है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कितनी फ़ी है, तो वो हम बात करेंगे इस वाले पार्ट में। सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स की फ़ीस। तो इंटरनेशनल स्कूल जो यूएस और यूके जो कि ग्लोबल स्टडीज़ को फॉलो करते हैं, जहाँ पे सिलेबस फॉलो किया जाता है IGCSE और CBSE, वहाँ पे स्कूल की फीस पर एनम की है 3500 to 5000, और ये और भी ज़्यादा जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन स्कूल। बट ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3500 रियाल पर मंथ। आप 300 रियाल ले सकते हो पर चाइल्ड के। सो इसीलिए मुझे लगता है थोड़े से एक्सपेंसिव है ये स्कूल। अब बात करते हैं इंडियन स्कूल्स की, पाकिस्तानी स्कूल की, बांग्लादेशी, इन वाले स्कूल्स की जो कंट्री बेस्ड स्कूल्स हैं। यहाँ पे पर मंथ फीस है 50 to 60 रियाल डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास। तो 5 to 10 रियाल का वेरिएशन हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 50 to 60 पर मंथ जो है वो यहाँ की फीस है। एनुअल फीस जो है वो 650 रियाल के अराउंड है। सो ये ऑफकोर्स इसमें आप थोड़ा सा प्लस माइनस वेरिएशन कर सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली ये 650 रियाल है यहाँ पे पर मंथ। सिलेबस यहाँ पे CBSE फॉलो किया जाता है इंडियन स्कूल्स में। थर्ड कैटेगरी है पब्लिक स्कूल्स की फीस की। तो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पब्लिक स्कूल की फीस जो है वो यहाँ पे फ्री कॉस्ट में दिए जाते हैं। ज़्यादातर ओमानी नेशनल्स जो हैं वो इन स्कूल्स में जाते हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन तक जो है वो फ्री एजुकेशन है। थर्ड आता है एडमिशन प्रोसेस। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या अगर हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो प्रोसेस आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एडमिशन के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, फॉर्म्स फिल होते हैं, देन डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का नाम उस स्कूल की लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, देन आप अपने सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हो। सो इस तरह से कई बार हमारी जो हमें पसंद के स्कूल होते हैं वो कई बार नहीं भी मिलते हैं। बट यहाँ पे ये है कि सभी ही लोगों को जो सिटीजन है, सपोज इंडिया के जो सिटीजन है, उनको इंडियन स्कूल्स में एडमिशन मिल ही जाएगा, सभी को ही मिलता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको इंडियन स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो आपको किसी दूसरे स्कूल में डालना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाते हैं। बट हाँ, ये है कि कुछ को स्कूल्स के अगर आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी पड़ती है, अगर वन प्रेफरेंस में नहीं आता है तो सेकेंड प्रेफरेंस में आएगा, बट एडमिशन जो है वो सारे इंडियन बच्चों को इंडियन स्कूल्स में मिलेगा। एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, सेम लाइक इंडिया, एंड फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है 21 जनवरी से। अप्रॉक्सीमेटली इसके आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली मिड जनवरी से जो है वो स्कूल के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं, आपको ऑनलाइन फिल करने होते हैं। KG1 एंड KG2 के लिए फ्यू डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बच्चे की वैलिड वीज़ा कॉपी चाहिए, बच्चे का इम्यूनाइजेशन कार्ड चाहिए, उसका जो वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है जो आपको हॉस्पिटल से इशू किया जाता है, बच्चे की सारी वैक्सीन आपने लगवाए हैं या नहीं लगवाए हैं, तो वो KG लेवल्स पे आपको सबमिट कराना ज़रूरी है। रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट कॉपी फादर की हमें चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड। सो उसके लिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, देन चाहिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, प्रीवियस जो स्कूल की रिपोर्ट कार्ड है, जो प्रीवियस क्लास की रिपोर्ट्स कार्ड्स है वो चाहिए,
रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट कॉपी फादर की चाहिए, एंड सेम बच्चे का इम्यूनाइजेशन कार्ड चाहिए सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए। तो उसके आगे आपको इम्यूनाइजेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है सेकेंड क्लास ऑनवर्ड्स। इंटरनेशनल स्कूल्स का भी फॉर्म फिल करने का यही पैटर्न है, आपको ऑनलाइन जाके भरने हैं। अक्टूबर नवंबर के अराउंड जो है वो फॉर्म्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग स्कूल की अलग अलग टाइमिंग है, बट ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर के जो लास्ट क्वार्टर होता है तब से लेके नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक आपको सारे स्कूल्स जो हैं वो अपने फॉर्म्स देना शुरू कर देते हैं। मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, इन पर्टिकुलर मंथ्स को आपको बहुत ध्यान में देना है कि कब कौन से स्कूल जो है वो फॉर्म इशू कर रहे हैं, क्योंकि जनरली इन्हीं मंथ्स में जो है वो स्कूल्स जो है वो इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं वो अपने फॉर्म्स को इशू करते हैं। इंटरनेशनल स्कूल्स में एप्लीकेशन फीस जो है 75 to 80 रियाल है पर चाइल्ड की। नेक्स्ट पार्ट है इंडियन स्कूल्स इन ओमान। सो ओमान में जो इंडियन स्कूल्स हैं उनका मेन पर्पस है इंडियन नेशनैलिटी के बच्चों को एजुकेशन का मौका देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सभी जो हैं या कोई भी है वो इंटरनेशनल स्कूल्स को अफोर्ड कर पाए। और अगर आप ओमानी स्कूल्स में जाते हो तो वहाँ पे अरेबिक में पैटर्न होता है, और अगर कभी आप रिटर्न जाते हो इंडिया में तो भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो करे। जो हमारे इंडियन का कल्चर है वो बच्चे के भी अपने एजुकेशन के थ्रू मिले, इसलिए बहुत ज़रूरी है इंडियन स्कूल्स के बारे में जानना। सो जो इंडियन स्कूल्स यहाँ पे हैं वो इंडिया का CBSE पैटर्न फॉलो करते हैं। जो यहाँ पे जो फंक्शन है वो बिल्कुल फेयर होता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिलता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू फिल अ फॉर्म एंड देन जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी होती हैं। रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करा के आपको ईजिली इंडियन स्कूल्स में यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज टीचर्स हेयर। टीचर्स यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो उस नेशनैलिटी के ही टीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इंडियन स्कूल्स में इंडियन टीचर्स मिलेंगे, पाकिस्तानी स्कूल्स में पाकिस्तानी टीचर्स मिलेंगे। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे टीचिंग की जॉब्स के लिए कैसे मिल सकती हैं। सो बात अगर यहाँ पे इंडियन टीचर्स की हो रही है तो यहाँ पे इंडियन टीचर्स वो होते हैं जिनको जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में जिनके पास डिग्री होती है और बैचलर डिग्री होती है उनके पास इन द फील्ड ऑफ स्टडी, वैलिड प्रोफेशनल टीचिंग लाइसेंस फ्रॉम कंट्री ऑफ ऑरिजिन। सपोज अगर इंडिया से हैं तो उनके पास इंडिया का टीचिंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। सो ये क्वालिफिकेशंस ज़रूरी हैं यहाँ पे टीचिंग की जॉब लेने के लिए। सो वही सारे टीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसलिए आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगेगा कि बच्चा बिल्कुल आउट ऑफ टच जाके पढ़ रहा है। इंडियन टीचर्स होते हैं तो बच्चा भी कंफर्ट लेवल में होता है, पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड होते हैं इस चीज़ से। तो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी गुड थिंग। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, एजुकेशन एज कम्पेयर टू इंडिया। सो इंडिया के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन जो है, अगर आप एकेडमिक्स की बात करो तो पैटर्न आई थिंक इंडिया जैसा ही यहाँ पे फॉलो होता है। एजुकेशन की क्वालिटी में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। जिस तरह की मॉडर्न और एक हाई स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी इंडिया में फॉलो की जाती है स्कूल्स में, वैसा ही यहाँ पे भी फॉलो की जाती है। सो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ऑफ कोर्स बुक्स में या सिलेबस में, चैप्टर में वो डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, बट ओवरऑल जो एजुकेशन का मोटिव है वो यहाँ पे इंडिया के स्कूल जैसा ही है। बट येस, अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोसेस है टीचिंग का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंडिया में थोड़ा सा आजकल स्कूल्स के प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चे के साथ अटैच कर दी जाती हैं, जो थोड़ा सा बर्डन भी लगती है पेरेंट को, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उतना ज़्यादा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर नहीं है। फीस जो है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। आप स्कूल्स जो हैं वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है फीस एकदम बढ़ा नहीं सकते हैं। सो ये चीज़ भी आई थिंक बहुत अच्छी है, कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के अंडर। तो ये चीज़ मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी बेनिफिशियल है। बट हाँ, अगर एजुकेशन की बात करें तो वो इंडिया के जैसी ही यहाँ पे आपको मिलेगी। स्टैंडर्ड है या टीचर्स हैं, टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है, हाई क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे हैं, तो उसके लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम जैसा ही है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस स्कूल को लेके जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा स्कूल से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
आई रियली लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, चाहे ओमान से रिलेटेड हों, स्कूल से रिलेटेड हों, यहाँ पे जॉब से रिलेटेड हों। आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा ओमान से रिलेटेड जॉब्स कैसे यहाँ पे ली जाएँ, या फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का क्या प्रोसेस है, और भी ओमान से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हैं। लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो। एंड आई रियली होप कि आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।